हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए है। और ये क्वेश्चन आपका उर्दू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, क्या है कि इसमें मॉर्फा की कुल कितने किस्में होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 किस्में होती है इसमें मॉर्फा की। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है कि अनवर उर्दू सीखता है, इस जुमले में सीखना कौन सा फेल है। ऑप्शन ए दिया है हाल, ऑप्शन बी मुस्तकबिल, ऑप्शन सी माजी और ऑप्शन डी इशारा। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि अनवर उर्दू सीखता है, ये किस काल का सेंटेंस है। तो ये है दोस्तों हाल का, यानी प्रेजेंट काल का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शन ए आशियाना, ऑप्शन बी फराज, ऑप्शन सी सेकंड हैंड, ऑप्शन डी अर्जुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकंड हैंड का किरदार है गोपीनाथ। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वात्री क्या है। ऑप्शन ए दिया गांव है, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी आग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक नदी का नाम है वात्री के किनारे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वात्री के किनारे किस जुबान का अफसाना है। ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी अतालवी, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी पंजाबी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुजराती जुबान का अफसाना लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहता है प्रवीण शाकिर की वफ़ात कब हुई थी। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1994 और ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1991। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1994 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है नसीम की पैदाइश कब हुई थी। चलिए ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए दिया 1809 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1811 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1814 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा, 1811 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था, यानी ख़ानदानी उसका हॉबी क्या था। ऑप्शन ए क्या है तिजारत, ऑप्शन बी मुलाजिम और ऑप्शन सी तबाबित, ऑप्शन डी वकालत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुलाजिमत था। ऑप्शन नंबर बी इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तबाबत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था। ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी लाजुनती, ऑप्शन सी महारानी का तोहफा, ऑप्शन डी क्या है कफन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महारानी का तोहफा उनका पहला अफसाना था, किसका, राजेंद्र सिंह बेदी का। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रिया किस जुबान का मजमून है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर सैयद का मजमून है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हमद के लग़वी माने क्या होता है। तो यहाँ पर हमद के लग़वी माने क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, खुदा की तारीफ़ करना हमद के लग़वी माने होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1936 और ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक को चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, फरार किसका अफसाना है। फरार किसका अफसाना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में, कमर जहाँ के का अफसाना कौन सा है, यानी कौन सा अफसाना है कमर जहाँ के। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटी हुई साख। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है। सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आशियाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला सवाल क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसा मसला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीन मसला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 में सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल मगनी किस जुबान के उस्ताद थे। ये कौन से जुबान के उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट होगा, अंग्रेजी जुबान के उस्ताद थे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भीमराव कब पैदा हुए थे, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1891 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि बोसाए नम किसकी किताब है। ये किसकी किताब है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लतीफ़ुर रहमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सलोर कंग किसका ड्रामा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगा हसर कश्मीरी का एक ड्रामा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ पर कायम किया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया बिहार शरीफ, ऑप्शन बी तिरगना और ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तिरगना में अपना आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कायम किया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नावेल का क्या है, सिन्फ से माखूज है। चलिए अगला प्रश्न, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उर्दू का पहला नावेल किस फिरार दिया जाता है, किसे दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिरातुल उरूस को दिया जाता है पहला नावेल। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25 में, मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस रखते थे। इसका जो सही आंसर होगा, सही जवाब होगा 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले असद ये रखते थे। चलिए अगला सवाल 26 में, शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से है। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहबाज का ताल्लुक़ बिहार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं हम लोग, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहदी हसन नाम है उसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, क्या कहता है, बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया था, यानी किसने कहा था कि राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना का खुदा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, 29 में चक बसत का पूरा नाम क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित ब्रुज नारायण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 में, इंडिया गेट किस शायर की नज़्म है। इंडिया गेट किस शायर की नज़्म है। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगन्नाथ आज़ाद का एक नज़्म है, बेहतरीन नज़्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद अकराम हुसैन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 32 में क्या कहता है, हम नौजवां हैं किसकी नज़्म है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परवेज़ शाहिदी का एक बेहतरीन नज़्म है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, इनमें मिजाह के शायर कौन है। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरापा रजुज और जंग किस सिन्फ का अज्जाए तरकीबी है। ये अज्जाए तरकीबी पूछ देता है, तो इसका जो सही जवाब होगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मरसिया का क्या है, एक अज्जाए तरकीबी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 35 में क्वेश्चन क्या है, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। 35 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असदुल्ला खां गालिब।
चलिए अगला प्रश्न 36 में देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब के कब पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, इनमें मसनवी निगार कौन नहीं है? ऑप्शन ए दिया दयाशंकर नसीम, ऑप्शन बी अशोक नईमी, ऑप्शन सी चकबसद, ऑप्शन डी मीर हसन। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चकबसद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 में, जहरे इश्क किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी मुल्ला वजही, ऑप्शन सी शौक नईमी, ऑप्शन डी मिर्ज़ा शौक लखनवी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्ज़ा शौक लखनवी ने जहरे इश्क नामक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है 39 नंबर में, दयाशंकर किसके शागिर्द थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 39 में ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा, आतिश लखनवी के शागिर्द थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बिकावली किस मसनवी की किरदार है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुलजार नसीम का एक बेहतरीन किरदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, मशहफ़ी का पूरा नाम क्या है? मशहफ़ी का पूरा नाम क्या? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाम हिमदानी मशहफ़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पर है कि जुलू दाग की तसनीफ़ है। इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुबारक अजीम आबादी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि तेरे होते हुए महफिल में डैश हैं चिराग, मिसरे मुकम्मल कीजिए। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जलाते, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, संग के माने क्या होता है? 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संग का मतलब पत्थर होता है। चलिए 45 में देखते हैं, हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में पैदा हुए थे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कलब वजह में हसन की डैश रह जाएगी, मिसरे मुकम्मल कीजिए। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गहराइयाँ। कलब वजह में हसन की गहराइयाँ रह जाएंगी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 47 का, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 में क्या कहता है कि बारिश हुई तो फूलों के तन जाग हो गए, किसकी गज़ल का मिसरा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परवीन शाकिर का एक बेहतरीन मिसरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? 49 का ऑप्शन नंबर बी गज़ल के शायर हैं इरफान सिद्दीकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? दोहे में 2 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका 100% सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 में देखते हैं क्या कहता है, ताजमहल किस बादशाह ने तामीर करवाई थी? ताजमहल किसने बनाया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शाहजहां ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 में रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा की दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। शुक्रिया।